हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न टिल लाइफ। तो इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन दिया गया है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस फॉर सम इंटीजर m। यानी कि किसी इंटीजर m के लिए अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं किसी पॉजिटिव इंटीजर का, तो आइदर वो 3m के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। आइदर वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 3m के फॉर्म में होना चाहिए या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का प्रयोग करना होगा। यही प्रयोग करके हम लोग शो करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें नोट करेंगे, जैसे कि लेट मतलब लेट करेंगे, ठीक है। लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। कोई एक हम लोग को लेट करना है कि ए जो क्या है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस तरह आप लोग लिखते चलिएगा। और यहाँ पे बी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े थे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है, बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे बी क्यू के फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है 3m प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे बी के जगह पे क्या दिया गया है, 3 है। तो बी का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी 3 दिया गया है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करेंगे, एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हमको पता है कि क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पे जहाँ पे आर किसके इक्वल होता है, तो जो आर होता है वो जीरो, देखिए जो आर होता है वो जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर होता है, ठीक है। और जो बी होता है उससे छोटा होता है, ठीक है। तो आर का ये वैल्यू क्या होगा, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा, ठीक ठीक है, जीरो से के बराबर या जीरो से बड़ा होगा। लेकिन जो बी दिया गया है उससे क्या होगा, छोटा होगा। जो बी रहेगा उससे छोटा होगा। यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आर लिख लेंगे। तो आर का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो अगर हम लिखें कि इसका पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, तो क्या क्या हो सकता है, तो एक तो जीरो हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 दिया गया है तो इससे छोटा ही होना चाहिए, ठीक है। इतना हो सकता है, कितना कितना, तो आर का वैल्यू 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या करना है। आगे देखिए, आगे हम लोग को क्या करना होगा, आर का वैल्यू पुट करना होगा, ठीक है। आर का वैल्यू जब हम पुट करेंगे किस में, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में, तो सबसे पहले हम लेते हैं आर का वैल्यू 0, वेन आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। आर अगर 0 दिया गया हो, क्या दिया गया हो, आर का वैल्यू 0 दिया गया हो, तब क्या होगा, तो 0 जब हम वैल्यू अगर रखेंगे तो क्या दिया गया है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इसी में हम लोग को रखना होता है बी क्यू प्लस आर। तो बी के जगह पे 3 दिया गया है, क्यू के जगह पे हम लोग क्यू ले लेंगे और आर के जगह पे 0 पुट कर देंगे, ठीक है। आर के जगह पे क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग को क्या शो करना है कि जो इसका स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर शो करना है, ठीक है। क्या करना है, स्क्वायर शो करना है। तो स्क्वायर शो करने के लिए अब हम लोग स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो ए का स्क्वायर हो जाएगा और इधर तो 0 है, तो 3 क्यू, सिर्फ 3 क्यू बचेगा, क्योंकि उसमें कोई 0 जोड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, 9, और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 9 में 3 कॉमन आ सकता है कि नहीं, तो 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 क्यू स्क्वायर। अब ये जो यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर आ रहा है, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, K1 मान सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग K1 मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3K1, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू 3K1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 3 क्यू स्क्वायर को K1 मान ले रहे हैं। इस तरह इतना मान लिए। अब आगे भी फिर आगे वैल्यू हम लोग पुट करते चलेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं वेन आर इज इक्वल टू 1, जब हम लोग आर का वैल्यू 1 लेंगे तब क्या होगा, ठीक है। तो आर का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उस पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, और 2ab क्या हो जाएगा, तो 3 2 6 क्यू, ठीक है। और प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया।
अब इसको हम लोग फिर यहाँ से अगर 3 कॉमन लेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, एक बार फिर से 3 यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3 को कॉमन लेना पड़ेगा, जैसे पीछे वाले में हम लोग 3 कॉमन लिए थे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 3 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे 3 कहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे 3, इसमें से हम लोग यहाँ पे ले लिए ए स्क्वायर, तो यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं 9 और 6 में। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा, इसमें क्या बचेगा 3 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +2, और ये जो +1 है वो वैसे ही बाहर रख लेंगे, ठीक है। +1 क्या करेंगे, वैसे ही बाहर रख लेंगे। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको a² = 3, और इसको अगर हम k2 मान लें, क्या मान लें k2, और +1 को ऐसे, तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अब इतना ही रहने देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग इतना ही रहने देंगे। अब आगे देखिए क्या लिखना है, तो आगे हम क्या लिखेंगे, वेन आर का वैल्यू एक 0 ले लिए, एक 1 ले लिए। अब दूसरा वैल्यू क्या लिख सकते हैं, r = 2। तो जब r का वैल्यू 2 लेंगे तब क्या होगा कि a² = 3q + 2 का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसका हम लोग स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9q² + 3 × 2 = 6 और 2 × 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा, यानी कि 2ab का जब हम फॉर्म में तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 2 यानी कि 2 देखिए कैसे हो जाएगा, बता दे रहे हैं आपको सिंपली। जब 2 ले लिए, ठीक है, 2 × 3 × 2 और q, तो 3 × 2 = 6, 2 × 12। तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं, डायरेक्ट इसको शॉर्ट में क्या लिख लेंगे 12q, क्या लिखेंगे 12q लिख लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे 12q लिख लिए, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इतना हो गया। अब यहाँ से भी हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, 3 को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। तो पहले हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि इसको हम लोग जो 4 है, इसको 3 + 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 + 1। तो एक बार इसको लिखते हैं, ठीक है। a² 9q² + 12q + 3 + 1 लिख सकते हैं। तो अब 3 + 1 लिख लिए इसलिए ताकि हम इतना चीज़ को क्या कर रहे हैं, इसमें से 3 कॉमन ले लें। तो a² और इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3q² + 4q + 1, ठीक है, और +1 इस तरह बचेगा, बचेगा ना यही चीज़। देखिए एक बार से फिर से समझ लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इतना चीज़ आ गया। अब ये जो वैल्यू है क्या, ये वाला, इसको हम लोग k3 मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं k3। तो a² क्या हो जाएगा 3, और जब इसको हम लोग k3 मानेंगे, यहाँ पे k2 k1 मान लिए तो k3 मानेंगे, क्या मानेंगे k3 मानेंगे, और बगल में क्या है +1। तो देखिए उस फॉर्म में, जो फॉर्म यहाँ पे है 3m, ऐसे ही k के फॉर्म में आ रहा है। तो अब आगे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे वो थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि k1 k2 और k3 ये क्या है, कोई इंटीजर हो गया। जो k1 हम लोग माने हैं k2 है, और एंड जो k3 है ये क्या है सम इंटीजर्स, ये क्या हो गया सम इंटीजर्स हो गया। तो इतना चीज़ आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार से हम इसको बता दे रहे हैं कि सबसे पहले क्या करना है कि कोई एक ए एज्यूम कर लेना है, पॉजिटिव इंटीजर, बी का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। बी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3। उसके बाद से यूक्लिड्स डिवीजन जब हम लगाएंगे, लेमा a = bq + r, और आपको पता है कि r का वैल्यू क्या होता है 0 से के बराबर या 0 से बड़ा होता है, लेकिन b से छोटा होता है। तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है 0, 1, 2 हो सकता है, क्योंकि 3 बड़ा हो जाएगा तो 3 से वो छोटा होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू पुट करते जाएंगे आर का वैल्यू किस में, a = bq + r में, ठीक है। और इस तरह हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे 3, और के जो भी आएगा उसको k1 मान लेंगे, इसमें k2 मान लेंगे, इस तरह इसमें k3 मान लेंगे, ठीक है। इतना चीज़ हम लोग कर लिए, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब थोड़ा सा हमें इरेज करने का ज़रूरत पड़ेगा, तो ऊपर से हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लिए होंगे, अगर नोट कहीं नहीं किए तो थोड़ा सा बैक करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा बैक करके नोट कर लीजिएगा। तो ये सब चीज़ जो भी है यहाँ पे बताया गया, ये सब थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ताकि कुछ चीज़ें हमें नोट करना पड़ेगा। इसमें कुछ चीज़ें क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, तो इन सब चीज़ को हम लोग इरेज कर लेते हैं। आई होप आपको जो भी चीज़ बताया गया समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा रिवाइंड करिएगा, और थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल आपको आसान तरीका से आपके लैंग्वेज में बताया जाता है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो इतना चीज़ हो गया, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर लिए हैं। अब चलिए आगे इसमें देखते हैं कि आगे इसमें क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए थे, k1 k2 और k3 क्या था, कोई इंटीजर था, क्या था कोई इंटीजर था, ठीक है। अब इसके आगे हमें करना ये है कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, नोट करेंगे। नोट यही करेंगे कि जो स्क्वायर होता है एनी इंटीजर नंबर का, जो स्क्वायर यहाँ पे हम लोग किए, तो क्या किए कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर
इज इन द फॉर्म, ये चीज़ आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्या करना, लिखना है। इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में आ गया, तो 3m, 3m+1, ठीक है, 3m+1। तो ये चीज़ आप कहाँ से देख सकते हैं, तो नीचे से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ से नीचे देख सकते हैं कि किस फॉर्म में आया, तो 3m, यहाँ पे मान लीजिए कि इसको k1 को m मान लीजिए, 3m+1, ठीक है, ऐसे ही 3m+1 इसी फॉर्म में आ रहा है ना। तो जब हम कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और जब उसका स्क्वायर करते हैं तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, 3m या 3m+1 के आ जाएगा, ठीक है, फॉर्म में। तो ये चीज़ क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी चीज़ यहाँ पे बताया गया। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।